रमज़ान इस्लाम का पवित्र महीना है। यह महीना युद्ध विराम से भी जुड़ा है। लेकिन इस्लाम का पहला युद्ध जंग बद्र इसी महीने में हुआ। यह 2 हिजरी में रमज़ान महीने की 17 तारीख को हुआ, जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 से ज़्यादा दुश्मनों को हरा दिया था। इस जीत ने इस्लाम के प्रसार और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की छवि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रमज़ान महीने की 17 तारीख में जंग बद्र लड़ी गई। लेकिन ये क्या, रमज़ान के महीने में जंग, और वो भी इस्लाम की, ये हैरत भरा सवाल है, क्योंकि रमज़ान के महीने में मुसलमान कोई भी जंग नहीं लड़ते। आज के दौर में भी इस्लामिक कैलेंडर में मुसलमान रमज़ान के महीने में सीज़ फायर घोषित कर देते हैं। तो भला इस्लाम की पहली जंग माहे रमज़ान में होने की वजह क्या रही? चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम की पहली जंग बद्रगाम के बराबर में एक मैदान में हुई। इसका नाम जंग बद्र पड़ा। यह इलाका मदीना के करीब 80 मील दूरी पर है। इस गांव में एक कुआं मौजूद है जिसके मालिक का नाम बद्र था। इसी के नाम से गांव का नाम बद्र हुआ। जंगे बद्र में मुसलमानों की तादाद करीब 33 थी और दुश्मनों की फौज में 1000 हथियारबंद सैनिक थे। तो वहीं जंग बद्र ने इस्लामिक इतिहास और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन को बदलकर रख दिया। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंगे बद्र से पहले अरब पैगंबर मोहम्मद साहब को एक कमज़ोर आदमी समझते थे, जिनको अपने ही लोगों ने मक्का से निकाल दिया था, और उनका ख्याल था कि वो दूसरों से मदद मांगते हैं। लेकिन जंगे बद्र के बाद पैगंबर मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री इंजीनियर के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया, और यही उनकी ताकत थी। आपको बता दें कि मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन अब्बू जहल था। इसी बीच अब्बू जहल ने इमरजेंसी सूचना देने वाले से पूछा कि मुसलमानों की संख्या कितनी है। जवाब मिला 313। अब्बू जहल ने उनके लिए 1000 लोगों की सेना बनाई, जिसके बाद उनसे घोड़ों और ऊंटों की संख्या पूछी गई, जिसने बताया कि मुसलमानों के पास 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं। तो वहीं अब्बू जहल ने 100 घोड़े और सैकड़ों ऊंट का इंतजाम किया, जिसके बाद दूसरे दिन अब्बू जहल की फौज भी वहां पहुंच गई, जो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उन्होंने मुसलमानों को जंग के लिए चैलेंज किया। ललकार के बाद मुसलमानों की ओर से 3 अंसार लड़के आए। उसके बाद हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सामने आए, और लड़ाई शुरू हुई। इस जंग में हजरत उबैदा जख्मी हुए। इधर मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने रक्षात्मक रणनीति तैयार की। मुसलमानों ने प्लान बनाया कि वह अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, दुश्मन खुद आकर हमला करें। इसी के साथ अब्बू जहल ने पूरी ताकत के साथ हमला शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि मुसलमान कम संख्या में है, वह उन्हें जल्द हराकर लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान अपनी जगह पर खड़े होकर दुश्मनों का सामना करते रहे, और हर एक मुसलमान के बदले 5 दुश्मन मारे गए। यह देख दुश्मनों की फौज पीछे हट गई। इतने में मुसलमानों ने अपनी जगह बदल दी, जिसके बाद अब्बू जहल ने दोबारा पूरी ताकत से हमला शुरू किया, लेकिन फिर वही हुआ और दुश्मन पीछे हट गए। इस बार मुसलमानों ने दुश्मनों पर हमला कर दिया, और दुश्मनों की फौज बद्र को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। इस जंग में दुश्मनों के काफिले का सरदार अब्बू जहल और 70 दुश्मन मारे गए। इनके अलावा 70 दुश्मन बंदी बनाए गए। जंग बद्र में मुसलमान की ओर से 14 सहाबा शहीद हुए। इस जंग ने पूरे अरब जगत में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को एक शक्तिशाली बादशाह के तौर पर स्थापित कर दिया, क्योंकि पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 मुसलमानों से हार गए, और इस तरह से रमज़ान के महीने में इस्लाम की पहली लड़ाई हुई। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दीन डायरी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करना ना भूलें।